साथियों, महिला आरक्षण बिल फिर अटका। सियासत में असली खेल फायदे का चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, अन्य दल हमेशा महिला हित की बात करते हैं, लेकिन अपने अपने राजनीतिक फायदे में उलझे हुए हैं, जिससे आज भी आधी आबादी यही इंतजार में है कि साहब आखिर हमारी हक की बात कब होगी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, हमारे भारत में बीते कई दिनों से महिला हित की बात हो रही थी। बात यह हो रही थी कि अब विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत एक बिल को बीजेपी गवर्नमेंट ने सदन में लेकर आया। लेकिन हुआ क्या कि इस महिला आरक्षण बिल को अपोजिशन यानी कि विपक्ष पास नहीं होने दिया। विपक्ष ने कहा कि ये जो आप बिल लेकर आए पास करवाने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बिल में कई कमियां देखने को मिल रही है। अपोजिशन कहा कि आप जिस बिल को लाए हैं, यह बिल आपके निजी स्वार्थ के लिए, इसे पास नहीं होने दिया जाएगा। जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के 12 साल के शासनकाल में एक ऐसा भी समय आया कि जिसे मोदी सरकार ने एक ऐसे बिल को लाया और अपोजिशन यानी कि विपक्ष ने उसे पास नहीं होने दिया। जो कि ऐसा 12 साल में पहली बार हुआ कि सत्ताधारी पार्टी ने किसी बिल को लाया और अपोजिशन इतना मजबूत कि उस बिल को पास तक नहीं होने दिया। जिसके बाद हुआ क्या साथियों कि जगह जगह अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर कई नेताओं के प्रति नकारात्मक खबरें चलने लगी। लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता महिला हित की बात करते ही नहीं है, महिलाओं के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित में 33% आरक्षण देने के लिए एक बिल लाया था, कानून लाया था, जिसे अपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। उससे पहले साथियों आप इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं बता दूं साथियों, इस वीडियो में दिख रहा है कि 6 से 7 महिलाएं हैं, बड़ा सा कैमरा ली हुई हैं और कैमरे के सामने बैठकर जो है सपा कार्यालय यानी कि अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं कि अखिलेश यादव ने महिलाओं के हित में बात ही नहीं की, इसलिए महिलाओं के हित में जो बिल आया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो लाया था, वो पास नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी महिलाओं के हित की बात करती ही नहीं, उनके हित में रहती ही नहीं है। ये महिलाएं बड़ा सा कैमरा लेकर समाजवादी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगी और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी। ये यही ही नहीं, कई जगह जो है लोगों ने जो है रैलियां निकाली अपोजिशन के खिलाफ। ये रैलियां रुकी ही नहीं, मुझे लगता है कि आगे तक ये रैलियां, ये प्रदर्शन बढ़ती जाएंगे अपोजिशन के खिलाफ। लोग नारेबाजी करेंगे कि अपोजिशन गलत है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आम पब्लिक अभी नहीं जानती है कि सत्ताधारी पार्टी की इसमें नाकामी है या अपोजिशन विपक्ष के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। ये अभी जमीनी हकीकत आम पब्लिक नहीं जानती है, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर में अपोजिशन की गलती है इसमें या फिर सत्ताधारी पार्टी की गलती है जो ये बिल पास नहीं हो पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व में 4 बार रहने वाली मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी अपोजिशन यानी कि विपक्ष के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी को यानी कि कांग्रेस को गिरगिट कहा। आप मायावती जी के इस पोस्ट को पढ़िए। इस पोस्ट से पहले मायावती जी ने एक पोस्ट किया था जिसमें केंद्र सरकार से यह मांग की थी, जो महिला के हित में 33% आरक्षण लाया जा रहा है, इसमें ओबीसी, पिछड़ी और जो है अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से कोटा बनाया जाए जिसमें उन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन उसके बाद कल मायावती जी ने एक पोस्ट किया था जिसमें मायावती जी ने कांग्रेस को गिरगिट कहा था। वही अपोजिशन, वही कांग्रेस, वही समाजवादी पार्टी जिन्होंने बीजेपी के एक ऐसे बिल को पास तक नहीं होने दिया। इतनी मजबूत है विपक्ष। अब साथियों इस पर विस्तार से मैं चर्चा कर लेता हूं कि आखिर में इस बिल को ना पास कराने में किसकी नाकामी है। साथियों ये जो बिल संसद में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, ये नया नहीं है, बल्कि ये 2023 में ही पास हो गया था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 100 अगर जो है सांसद विधायक हैं तो उसमें से 33 महिलाएं रहेंगी। यह 2023 में ही पास हो गया था। लेकिन अब चर्चा का विषय यह है कि जब 2023 में पास हो गया था तो फिर 2026 में ला करके ये एक अलग ही माहौल क्रिएट करने का क्या फायदा है। तो इस पर मैं बता दूं साथियों, इसमें यह था कि पहले था 2023 में जो पास हुआ था उसमें था कि 2027 में जो जनगणना होगा
उस जनगणना के आधार पर परिसीमन बनाया जाएगा, उस परिसीमन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, तय किया जाएगा। जो कि यह पूरी डेटा कलेक्ट तैयार करने में 2034 लग जाता, यानी कि 2034 लगते लगते लागू किया जाता, जिसे बीजेपी गवर्नमेंट की फायदा स्वयं का कहें या फिर महिलाओं के हित की बात कहें कि इसे संशोधन करने के लिए पुनः ला दिया। बीजेपी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, यह तो 2034 में चल जा रहा है। अब यह होगा कि अब 2011 में जो जनगणना हो गया है, उस जनगणना के आधार पर परिसीमन बनाया जाएगा और परिसीमन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जिसे 2029 लगते लगते लागू कर लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष क्या कहा कि नहीं, जो तय था, जिस आधार पर जो बेस था, जिस पर 2023 में लागू हुआ था, वही बेस मान करके महिलाओं को आरक्षण देने की काम होगी, ना कि आपके कहने से 2011 के जनगणना पर होगी। जब 2027 में जनगणना होगा, उसके बाद संख्या पता चल जाएगा किसकी कितनी है, तब परिसीमन निकाला जाएगा, जिसके बाद आरक्षण दिया जाएगा। यह विपक्ष ने कहा। और विपक्ष ने यह भी कहा कि इस जो है आरक्षण में ओबीसी और अल्पसंख्यक एवं दलितों के लिए एक अलग से कोटा बनाया जाए, उसके आधार पर उन्हें अलग से आरक्षण दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, दलितों के लिए तो अलग से है, लेकिन अल्पसंख्यक और ओबीसी के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं रहेगा। समाजवादी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ ही जात के महिलाओं को इसका फायदा हो पाएगा, ओबीसी समाज के बहुत सी महिलाओं को इसका फायदा नहीं हो पाएगा, अल्पसंख्यक समाज के कुछ महिलाओं को इसका फायदा नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हुआ क्या कि अपोजिशन सिरे से इसे नकार दिया, समर्थन ही नहीं किया, बिल अटक गया, यानी कि पेंडिंग हो गया। अब साथियों, इस पर एक सवाल बनता है कि जब अपोजिशन पहले से इसके खिलाफ था, जब चर्चा में आया था संशोधन, तो फिर सत्ताधारी पार्टी ने इस बिल को संशोधन करवाने के लिए क्यों लाया, जब अपोजिशन पहले से ही खिलाफ था? और आपको यह भी पता था कि जब तक अपोजिशन का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक इस बिल का संशोधन नहीं हो पाएगा, तो फिर आप इस बिल को क्यों लाए थे संशोधन करवाने के लिए? जब आपको यह पता था कि हमारे पास 292-93 ही लोकसभा सीट है, प्रत्याशी हैं जीते हुए, तो फिर आप क्यों इस बिल को लाए थे? इसमें कंफर्म था कि जब तक अपोजिशन समर्थन नहीं करेगा इस बिल को नहीं पास हो पाएगा, जिसे अपोजिशन लगातार कहता था कि मैं समर्थन नहीं करूंगा। तो फिर आपने क्यों लाया इस बिल को? मैं बताऊं साथियों, सत्ताधारी पार्टी ने इस बिल को क्यों लाया था? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को निजी स्वार्थ था, निजी फायदा करवाना था। फायदा यह था कि 2029 में लोकसभा चुनाव है, साथ में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जो कि सत्ताधारी पार्टी यही बेस बनाना चाहता था, महिलाओं का वोट मजबूत करना चाहता था, जिसे सत्ताधारी पार्टी ने यह लाया कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो 2029 में हम इसे यूज करके महिलाओं का वोट लेंगे। और दूसरी पॉइंट यह सत्ताधारी पार्टी का था इस बिल को लाने का कि इस समय विधानसभा का चुनाव कुछ राज्यों में चल रहा है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सोचा कि अगर हम जिस बिल को ला रहे हैं अगर ये नहीं पास होगा तो यही कहेंगे कि अपोजिशन देखिए महिलाओं के हित में नहीं है, इसलिए बिल को पास नहीं होने दिया, जैसे महिला हमारे पक्ष में आएंगी और विधानसभा में हमें बढ़ चढ़ के वोट देंगे। यह मंशा था वर्तमान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए इस बिल को पुनः लाया था संशोधन करवाने के लिए। अब साथियों, इस पर मैं 2 पॉइंट का जिक्र कर लेता हूं जो सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन यानी कि विपक्ष का पोल खोल दे रहा है। पहला पॉइंट यह साथियों कि सपा, कांग्रेस, अन्य दल ये मांग कर रही थी कि इस आरक्षण में ओबीसी अल्पसंख्यक के लिए एक अलग कोटा बनाया जाए, जिसके तहत उनके महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इस पर साथियों हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अपोजिशन कह रही है कि अगर अल्पसंख्यक ओबीसी के लिए अलग से कोटे का प्रावधान नहीं किया जाएगा, अलग से आरक्षण नहीं बनाया जाएगा, तो इन वर्ग की महिलाओं को फायदा नहीं हो पाएगा, जिससे कुछ ही वर्ग की महिलाओं को फायदा हो पाएगा। उस पर मैं विपक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं, आप डेटा दे सकते हैं कि पिछले चुनाव में आपने कितने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनकी राजनीतिक में विरासत नहीं थी? कितने गरीब कैंडिडेट को आपने टिकट दिया? क्या आप बता सकते हैं? क्या आपके पास डेटा है? आप आज ओबीसी अल्पसंख्यक की बात करके जो है इस महिला बिल को पास नहीं होने दिया, समर्थन नहीं किया, क्या आप इस डेटा को दे सकते हैं कि आपने कितने ऐसे नए लोगों को मौका दिया जिसकी राजनीतिक में विरासत नहीं थी, जिसके परिवार की राजनीतिक में विरासत नहीं थी? क्या आपने किसी को टिकट ऐसे प्रत्याशी को दिया है?
आप डेटा देंगे? दूसरी चीज, क्या आपने कोई ऐसा सर्वे कराया कि इस जिले में सबसे गरीब किस गांव के लोग हैं? क्या उस गांव के किसी एक प्रत्याशी को आपने टिकट दिया कि इस गांव के किसी एक कैंडिडेट को मैं इस विधानसभा से टिकट दे दूं जिससे इस गांव का विकास हो जाएगा? क्या आपने ऐसा सर्वे करवा कर कभी किसी निम्न वर्ग के लोगों को टिकट देने का काम किया? नहीं किया है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ होगा तो अपवाद स्वरूप कहीं एक दो देखने को मिला होगा। आज आप ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीब की बात कर रहे हैं, लेकिन असली मंशा तो, असली टिकट देने वाली खेल तो वही की जाती है ना, उसी को दी जाती है ना जिसकी राजनीति में विरासत होती है, जिसके पास भर भर के बैग, भर भर के गाड़ियां, पैसे होती हैं, उसी को टिकट दिया जाता है। तो फिर आप इस बिल को क्यों नहीं पास होने दिया? क्या आपके ओबीसी आरक्षण दिलवा देने से, अलग से कोटा दिलवा देने से गरीब वर्ग को टिकट मिल जाता? मिलता तो उसी को जिसके घरों में राजनीतिक विरासत होती, जिसके परिवार पहले से राजनीति में उठक बैठक है, पहले से नेता विधायक बन चुके हैं, उन्हीं को तो टिकट मिलती, उन्हीं के घर की महिलाओं को टिकट मिलती है, ना कि एक सब्जी बेचने वाले घर की महिलाओं को टिकट देते हैं। आप नहीं देते तो फिर आप क्यों इस बिल को पास नहीं होने दिए? यानी कि स्वयं का निजी स्वार्थ है। अब इस पर मैं दूसरे पॉइंट का जिक्र कर लेता हूं, वर्तमान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, इसकी कितनी नाकामियां रही इस बिल को नापास कराने की। साथियों, जब 2023 के बिल में यह तय था कि 2027 के जनगणना के अनुसार पर प्रसीमन बनाया जाएगा, उसके बाद महिला आरक्षण दिया जाएगा, तो फिर आप 2011 को क्यों थोप रहे हैं इसमें बीच में मिलाकर? इससे यह स्पष्ट हो रहा कि आपको लालच है 2029 के लोकसभा विधानसभा में जो चुनाव है उसमें हमारा फायदा होगा। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अपोजिशन ने गलती किया? गलती तो आप भी किए। यानी कि साफ स्पष्ट हो रहा है, साफ पोल खुल रहा है कि सत्ता विपक्ष दोनों की नाकामियां हैं, जिससे ये जो है बिल नहीं पास हो पाया है। आज जनता को भ्रमित किया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, महिलाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये क्या है? इस पर जनता को साथियों जागरूक होना चाहिए। तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।